आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो छत्तीसगढ़ पुलिस में जो लिखित परीक्षा होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में। किसी किसी भाई को पता नहीं है कि पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, हमें किस तरीके से पढ़ना है और कितने नंबर का होगा। आज की इस वीडियो में हम सब बात करेंगे कि ये सब के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है और कितना कितना नंबर आएगा। ये सब के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती है उसका आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को होगा, ठीक है। और ये कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा, ठीक है ना। 100 नंबर का होगा तो आप इसमें यह ध्यान रखिए कि 100 नंबर का एक ही प्रश्न नहीं पूछेगा कि 50-50 के दो ऐसे नहीं पूछेगा। तीन बार से पता हुआ है। पहला है सामान्य ज्ञान, फिर दूसरा है संख्यात्मक क्षमता, ठीक है, और तीसरा है रीजनिंग, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें हिंदी पूछ रहे हैं कि इंग्लिश पूछ रहे हैं, ठीक है। इसमें ये सभी को नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। और 2 लैंग्वेज में होंगे, पेपर 2 लैंग्वेज में होंगे, तो हिंदी और एक इंग्लिश, ठीक है। यही सब में होता है। और आपको बता दें कि जैसे सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या है, ये सब कुछ चीज़ को हम देखेंगे टॉपिक वाइज एक ठीक है, कि ये चीज़ को पूछेगा करके, ठीक है। और आपको बता दें कि 14 सितंबर को पेपर होगा और 2 घंटे होगा। इसमें 3 घंटे नहीं लेंगे और इसको सीजीपी अपन लेगा, ठीक है। तो सीजीपी अपन क्या करता है, वो करता है माइनस मार्किंग, ठीक है। तो आपको ऐसे इस सिलेबस को समझना है जिससे आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसमें कंठस्थ हो। ऐसा नहीं कि हाफ पढ़ लेते हैं फिर जाएंगे पेपर दिलाने, ऐसा नहीं। हमें हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गई सामान्य ज्ञान, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान में सभी प्रकार के सामान्य ज्ञान आएंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का अलग इतिहास है और भारत का अलग इतिहास है। तो इसी प्रकार हमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ में रहने वाले जनजातियों के बारे में और छत्तीसगढ़ में हो रहे जो योजनाओं का, ठीक है, और जो मंत्रिमंडल, छत्तीसगढ़ का जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में भी हमें जानना है। मतलब मोटे रूप से हम समझे हैं कि सामान्य ज्ञान का मतलब होता है सभी प्रकार के ज्ञान को हमें संग्रहित करना है और उसे याद करना है छत्तीसगढ़ के बारे में। और इसी में हम देखेंगे भारत का भूगोल, भारत का इतिहास और भारत का संविधान और भारत के सभी राजनीतिक प्रकार के जो भी सभी हैं सभी को पढ़ना है। और जो छत्तीसगढ़ का हम आर्थिक रूप से हमें उसको भी देखना है और भारत का भी देखना है आर्थिक रूप से। मेरे बातों को समझिए, ठीक है। ये सभी बातें हैं। और इसमें होता है करंट अफेयर, मतलब आज के जो वर्तमान युग में क्या क्या हो रहा है हमारे देश दुनिया में, ये सभी बारे को, ये सब बातों को हमें पढ़ना है। और इसी में एक चीज़ आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहने का मतलब है कि जो भारत का अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कैसा संपर्क है और जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो अपने पड़ोसी राज्यों से कितना कितना जो बात व्यवहार है वो कैसे रखता है, ठीक है ना, उसको हमें समझना है। और कहने का मतलब है कि सहयोग इसको पढ़ना है, हमें मित्रता को पढ़ना है, ठीक है। ये सभी बातें हो गई। और है भूगोल। तो भूगोल में हम देखेंगे कि हमारा जो भारत है वह कितने स्थान में आता है, कितने वन है उसमें, और छत्तीसगढ़ हमारे कितने प्रतिशत प्राप्त है उसको वन की श्रेणी में और कितने क्रमांक में आता है, ये सभी बातें। और हमें जो धान पैदावार है वो सभी प्रकार के जो उसके आने वाले हैं सामान्य ज्ञान में, ये सभी चीज़ को हमें पढ़ना है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आती हैं सामान्य, हमें यही समझना है सामान्य ज्ञान मतलब हर एक चीज़ का ज्ञान। और ये सभी बातें हो गई। इसमें ये ध्यान रखना है आपको इंग्लिश और हिंदी को नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ एक ऐसा पढ़ना है जैसे जिसका फिजिकल हो गया है, उसके बाद वो चाहता है कि हमें पढ़ना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है, तो सामान्य ज्ञान। मैं चाहता हूँ कि आप लुसेंट का बुक फॉलो कीजिए, ठीक है। लुसेंट के पुस्तक में सभी प्रकार के ज्ञान होते हैं, ठीक है। और जो करंट अफेयर के लिए आज के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं और समाचार पत्र है, ठीक है, और किसी तो टेलीग्राम में तो आता ही रहता है, ठीक है ना, आप उसको पढ़िए। और संख्यात्मक क्षमता कहने का मतलब है सामान्य गणित। मतलब कहने का अर्थ है कि 5वीं से लेकर 8वीं तक के गणित, ठीक है। इस सब में हर एक चीज़ को दिया रहता है, वही सब हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। इतना कठिन लेवल का नहीं पूछा जाता। सामान्य ज्ञान का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान, ठीक है, और सामान्य गणित। तो सामान्य ऐसे नहीं, हार्ड नहीं पूछा जाता कि हमें 12वीं के गणित को हमें दे दे, ऐसे नहीं। सामान्य रूप से जोड़ घटाव ये सब है,
लेकिन इसमें यह रखना है कि एलसीएम, एचसीएफ और संख्या पद्धति और सरलीकरण है और प्रतिशत है, ये सभी बातें हैं जो सामान्य रूप से हमें, मैं बोल रहा हूँ आपको 5वीं से लेकर 8वीं तक के गणित को हर एक चीज़ को पढ़ना है। और जो बड़े लेवल के गए हैं जिस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, तो उनको 10वीं तक के गणित को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। एक बार और मैं बता दूंगा कि इसको में क्या क्या आएगा करके, ठीक है। और रीजनिंग है, रीजनिंग तर्क शक्ति, ठीक है। रीजनिंग का अर्थ है ये तर्क शक्ति, आप अपने दिमाग को कितना सोच सकते हो और कैसे हम जो सरल गणित है उसमें ज़्यादा दिमाग न लगाकर तुरंत ही हम उसको देखकर बता सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के ये सभी सिलेबस हैं, इसको समझिए। इसमें हमने देखा 2 घंटे का समय मिलेगा और 14 सितंबर को इसका परीक्षा है और कुल है 100 नंबर का, और है 50 नंबर का सामान्य ज्ञान आएगा, 15 का आएगा संख्यात्मक जिसमें गणित है और 35 नंबर का आएगा रीजनिंग, ठीक है। तो हमने सभी को देखा और इसमें न्यूनतम कम से कम 30 नंबर लाना जरूरी है, 30 नंबर लाना जरूरी है, ठीक है। तो आपने सभी को देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें एक रूप में क्या ही क्या आएगा इसमें, ठीक है। इसमें सामान्य ज्ञान में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए मैंने ये बना लिया है ये सामान्य ज्ञान का, इसमें जो सिलेबस आप लोगों का इसको बनाया है, ठीक है ना। इस पर मैंने इसको बहुत रिसर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला तो मैंने इसको बनाया, ठीक है ना। तो इसमें हमने देखा, मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की इतिहास, ठीक है। आप छत्तीसगढ़ की इतिहास पढ़िए, अपने हर एक चीज़ को पढ़ना है इसमें, ठीक है। और हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान में, और है छत्तीसगढ़ का भूगोल, ठीक है। हमने देखा भूगोल कहाँ से नदी निकलती है, किस जिले से निकलती है, अभी नए नए जिले बने हैं, उसमें से कितने में कितने भाग का कटा है और कहाँ कहाँ नगर पंचायत है, ठीक है। हर एक चीज़ को पढ़ना है, कौन से विधानसभा से कौन से जो मंत्री है वे बने हैं, ठीक है ना। ये सभी भूगोल में आते हैं, भूगोल के अंतर्गत हैं। लेकिन जो हम स्थान पता रहेगा तभी तो पता चलेगा, ठीक है। अब हम इतिहास को पढ़ रहे हैं लेकिन हमें भूगोल नहीं पता है। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारा जो मंदिर है, ठीक है, मंदिर पता नहीं है, हम याद कर रहे हैं इतिहास में मंदिर यहाँ है, लेकिन हम भूगोल पता रहेगा कि यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ हम पढ़े रहेंगे स्थान को, ठीक है, तब हमें पता चलता है, ठीक है। इस तरीके से आप जोड़कर पढ़ना सीखिए, ठीक है। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, कहने का अर्थ है छत्तीसगढ़ में कितने जनजाति हैं और कौन से जनजाति आज की स्थिति में बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कौन से पिछड़ी जनजातियाँ हैं। और जनजातियों में विवाह का भी प्रचलन होता है कि कौन सा विवाह कैसे होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ को हमें पढ़ना है। और है भूगोल के अंतर्गत ही आता है खनिज, ठीक है। हर एक खनिज जो भूमि है, हमारे जो मैदानी क्षेत्र है, दक्कन है, ठीक है, और दंडकारण्य है, इस तरीके से बांटा गया है, इसको हमें पढ़ना है इसमें। और वैज्ञानिक अवलोकन, वैज्ञानिक अवलोकन का अर्थ होता है कि हमारे जो वैज्ञानिक है किस तरीके से हमारे इस छत्तीसगढ़ को देखते हैं। इसमें जो बताया जाता है कि कौन से महीने में ये आएगा, मौसम परिवर्तन होगा और कैसे कैसे होगा, ठीक है। ये सभी चीज़ को हमें जानना है, सामान्य रूप से जानना रहता है। अभी पेपर में आए या ना आए हमें जानना रहेगा, ठीक है। और हम देखते हैं और महत्वपूर्ण तिथियाँ, महत्वपूर्ण तिथियाँ कहने का अर्थ है कि हमारे छत्तीसगढ़ में योजनाएं लागू होती हैं, उसके बाद उस योजनाओं को कौन सी तिथि में लागू किया जाता है या कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये सभी चीज़ें को हमें समझना है, ठीक है। और है जैसे कि भारत का भूगोल, अब भारत के बारे में बात करें तो भारत के भूगोल और भारत के और उनके पड़ोसी राज्य, जैसे कि PSIR पढ़ते हैं तो इसमें रहता है इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन का मतलब होता है कि रिश्ता, तो भारत का रिश्ता पड़ोसी राज्यों के साथ कैसा है, कैसा व्यापार करते हैं, व्यापार के लिए भी इसको पढ़ना पड़ता है। और पुस्तक और लेखक, कहने का अर्थ है छत्तीसगढ़ के भी जो इतिहासकार हैं वो कौन से पुस्तक लिखे हैं और कौन से पुस्तक जो भारत के जो इतिहासकार हैं वे लिखे हैं, ये सभी चीज़ को पूछा जाता है। आप इसको पढ़िए, बहुत बहुत जो महान व्यक्ति हैं उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है, उस पुस्तक को पढ़िए, उस पुस्तक के जो टाइटल है उसको भी पढ़ना है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये इसका ये है करके। और संगीत एंड साहित्य हम देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर, तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी रहता है आर्ट एंड कल्चर और भारत के बारे में भी रहता है। अगर पूछा जाए कि किसी तमिलनाडु में कौन सा पर्व मनाया गया है और कौन से संस्कृति के अंतर्गत आता है, तो आप इसमें भौचक्के रह जाएंगे, लेकिन आपको पता रहेगा तब आप इसको बता सकते हैं कि इसका ऐसा है करके, ठीक है। इसमें है कलाकार,
कलाकार कहने का अर्थ है कि जो जो विशेष विशेष प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो है श्रीमती तीजन बाई है, वो पंडवानी गायक है, गायिका है, ठीक है। तो वे विशेष रूप से उसी के बारे में वो ज़्यादा जानती हैं और उसी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसा समझिए कि जो कलाकार हैं उनके बारे में भी पढ़ना है हमें, ठीक है। राष्ट्रीय नृत्य है, भारत में आर्थिक मुद्दे, ठीक है, नए आविष्कार और भारतीय संस्कृति, विज्ञान एवं नवाचार। तो अभी के स्थिति में विज्ञान एवं नवाचार तो कौन से देश में जैसे कि हम देखें कि जो अंतरिक्ष में हम भेजे जाते हैं, जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, जो चंद्रयान को भेजा गया था, ठीक है, तो कैसे कैसे भेजा गया था और कौन से जो रूप में भेजा गया था और कहाँ से भेजा गया था, ये सभी चीज़ को हमें पढ़ना है। ये सभी चीज़ करंट अफेयर के रूप में भी आ जाती है और विज्ञान एवं नवाचार के रूप में भी आ जाती है। और संख्यात्मक क्षमता, जैसे कि हमने देखा कि यह है गणित, सामान्य गणित में हमने देखा कि सरलीकरण और संख्या पद्धति, ठीक है, ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पे अनुपात, समानुपात, लाभ और हानि और SI CI मात्रक, ठीक है, और नाव, धारा, समय, कार्य, गति, समय और दूरी, उम्र, ओकर बाद है, ठीक है, LCM SCF, क्षेत्रवृत्ति, डाटा व्याख्या, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ को आपको पढ़ना है, 15 नंबर का आएगा। इसमें ज़्यादा रूप से संख्या पद्धति से अंतर्गत आता है। और रीजनिंग में देखा समानताएं और भेद, रिश्ते, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, तर्क, पहेली, कथन, कैलेंडर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप इस सभी को पढ़ना है तो आप इसको समझिए और एक अच्छा पुस्तक ले लीजिए, उसके बाद उस पुस्तक में आप पढ़िए, ठीक है। और मेरा जो वीडियो है आपके लिए आता रहेगा, सहयोग से मैं आप सभी के सहयोग से मेरा चैनल धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसको आपको बढ़ाना है, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आपने देखा भी सिलेबस, तो सिलेबस में कोई प्रकार की समस्या है तो आप मुझे कमेंट करिए और मैं आपके सही प्रकार के जो भी समस्या है उसको हल करने की कोशिश करूँगा। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।